नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। 2028 तक सदस्यता अभियान चलेगा। सीएम नीतीश कुमार इस अभियान में शामिल हुए। सदस्य अभियान में नीतीश कुमार ने संजय झा को सदस्यता दिलाई, वहीं संजय झा ने नीतीश कुमार को भी सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि जेडीयू ने आज से अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार जेडीयू ने 50 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा था, जबकि वो 75 लाख सदस्यों तक पहुंचने में सफल रही थी। और यही वजह है कि इस बार भी राज्यव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और इसके पीछे की मंशा है कि पार्टी को सांगठनिक तौर पर और मजबूत किया जा सके। पूरे बिहार में गांव-गांव तक व्यापक विस्तार हो और बिहार के बाहर भी लोग जेडीयू की विचारधारा से जुड़े। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेडीयू से जोड़ा जाए। तो जेडीयू में आज से सदस्य अभियान की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है 2025 से लेकर 2028 तक के सदस्य अभियान चलेगी। और इस वक्त नीतीश कुमार इस सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार के सदस्य अभियान की शुरुआत के बाद ये पूरे बिहार में जेडीयू के सदस्य अभियान की शुरुआत होगी। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जेडीयू के सदस्य अभियान की शुरुआत करते हुए वो फॉर्म भरते हुए जो सदस्य अभियान के लिए भरा जाता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय झा ने ये प्रक्रिया में मदद की और नीतीश कुमार जेडीयू के सदस्य अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और मंच पे तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो मौजूद है। दूसरे नंबर पे संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी सदस्य अभियान में शामिल। तो जेडीयू दफ्तर में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। संजय झा ने नीतीश कुमार को जेडीयू के सदस्य बनने के लिए नीतीश कुमार की पर्ची फाड़कर सदस्य बनाया। इसके बाद संजय झा को नीतीश कुमार ने सदस्य बनाया है। इस मौके पर संजय झा और विजय चौधरी जैसे नेता बेहद उत्साहित दिखे और ये भी कहा कि अभी कई लोग जेडीयू से जुड़ेंगे। देखिए, चुनाव में जेडीयू को शानदार सफलता के बाद आज कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया और इस सम्मान समारोह में कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां स्कूल जा रही छात्राओं पर ट्रक की ठोकर से पोल गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि कई छात्राएं इसमें घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सरैया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया है। घटना सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के समीप की है। बताया जा रहा है कि ट्रक सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी बिजली के तार में फंस गया और बिजली का पोल टूट गया, जिसके बाद स्कूल जा रही छात्रा पर ही ये पोल गिर गया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को आरडीजेएम अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। करंट लगने से 3 छात्र झुलस गई हैं, जिसे सरैया सीएचसी में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अब ट्रक की तलाश में जुटी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बताते हैं। पटना सिटी अगमकुआं थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑटो सवार यात्रियों से ठगी और छिनतई करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से सोने जैसा दिखने वाले चमकीले पदार्थ के 2 बिस्किट, 7,000 नगद रुपए, 3 मोबाइल के अलावा एक ऑटो और एक स्कूटी भी बरामद हुआ है। सभी आरोपी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं। आरोपी ऑटो सवार यात्रियों, खासकर महिलाओं को झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे। विरोध करने पर गिरोह के सदस्य छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। टेम्पो में बैठ के जो एक ठगी गैंग है और छिनतई गैंग है, वो यही काम को करने के लिए प्रयासरत है। उसने सूचित किया। सूचित करने के बाद, सूचना प्राप्त होने के बाद एसएचओ नीरज पांडे के नेतृत्व में धावा दल बना के वहाँ पे छापेमारी कराई गई। तो एक टेम्पो पे 2 और एक स्कूटी मोटरसाइकिल पे 2 लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया।
और अब बात बुलडोजर एक्शन की करेंगे। छपरा में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। 10 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत आज पंकज सिनेमा रोड में पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिली। 50 से अधिक जगह पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखें किस तरीके से सड़क पर अतिक्रमण किए गए जो दुकान है उन्हें तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके जगह को तोड़ करके रोड खाली कराया जा रहा है। तो छपरा में अभी ये अभियान जारी है। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। आज बारी पंकज सिनेमा रोड की है, जहां वर्षों से लोग अतिक्रमण से परेशान थे और आप देख सकते हैं कि नगर निगम का बुलडोजर निकल चुका है। अधिकारी भी मौजूद है और देखिए किस तरह से जो तमाम अतिक्रमण करने वाली सड़कें हैं उसको खाली कराई जा रही है। हम कहेंगे कैमरामैन को थोड़ा दिखाएंगे किस तरह से अभियान चल रहा है आगे जा करके। ये बुलडोजर है, आप देख सकते हैं नगर निगम का बुलडोजर है और ये लगातार इलाकों में घूम रहा है। सर से बात करें, सर ये जो अभियान चल रहा है ये कब तक चलेगा? क्या अभी 30 दिसंबर तक है। 30 दिसंबर के बाद फिर इसको बढ़ाने पे विचार हो रहा है। संभवतः ये 10 जनवरी तक जाएगा। लेकिन जितने भी बेसिकली क्या है ना कि अभी जितने भी छपरा नगर निगम के भीतर जितने भी अतिक्रमण हैं, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले में हो, चाहे किसी भी सड़क पे हो, उन सबको तोड़ा जाना है। समय की कोई सीमा नहीं है। जब तक ये पूरा टूट नहीं जाएगा तब तक अभियान चलता रहे। तो बिल्कुल किस तरह से आप लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन सा अभी जो नाला है, रोड के दोनों तरफ जो नाला है उसको हम लोगों ने बाउंड्री माना हुआ है। तो हमारी प्राथमिकता है सड़क को कंप्लीट खाली करवा देना। खुश दिख रहा है। हालांकि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उनमें थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन नगर निगम ने पहले ही सूचित कर दिया था कि किस दिन से बुलडोजर अभियान चलेगा, किस दिन किस इलाके में तोड़ा जाएगा। लिहाजा नोटिस के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक शहर की तमाम सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवा लिया जाता। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वहीं बेगूसराय में भी प्रशासन लगातार सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। पिछले 4 दिनों से लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रेलवे के बगल में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन आम लोग फिर अतिक्रमण कर ले रहे हैं, जिससे प्रशासन की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अगर बागा क्या लग रहा है ये हो रहा है, अच्छा है क्या है? वो बुरा लग रहा है। क्या करें, सब चीज पुजार दिए। खाना तो मिलता होगा ना? कहाँ मिल रहा है, कहाँ जाए खाना, कहाँ बनाए खाना बताइए। सिवान में बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर से लेकर प्रखंड स्तर तक अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। शहर में जहां एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो वहीं प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ सहित संबंधित अधिकारी अतिक्रमण मुक्त करने में लगे हुए हैं। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सिवान डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है और ये तस्वीर आपको अस्पताल रोड की दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। जो लोग भी सड़क के किनारे दुकान लगाए थे उन्हें तोड़ दिया गया है, तो कई लोग अपने आप अपना दुकान हटा रहे थे। दरअसल आए दिन जाम की समस्या से लोग परेशान रह रहे थे। शहर में घंटों जाम लगा रहता था, जिसको लेकर डीएम के निर्देश पर शहर में बुलडोजर चला। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जी, आज यहाँ हॉस्पिटल रोड में हम लोगों ने कल तो लेफ्ट साइड किया था, बाएं तरफ किया था। अब हम लोग दाहिने साइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि एक तरफ हुआ एक तरफ नहीं हुआ है। लोगों का ये भी है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। तो हम लोग निष्पक्षता के साथ दोनों तरफ ही आज पूरा करेंगे और कंप्लीट जो लोग भी अतिक्रमण किए हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अस्थायी रूप से जो विद्यमान है इसी पे हम लोग कार्यरत हैं। देखिए, राजधानी पटना में भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और आज भी राजधानी के कई हिस्सों में अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी रही। स्टेशन बाजार जीपीओ के पास अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा लगातार जो अतिक्रमण इलाके हैं उन इलाकों को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजधानी के कई इलाके हैं जहां अतिक्रमण है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मुस्तैदी से उन अतिक्रमणों को हटाने में जुटी हुई है। कई जगह ये मुहिम चलती है और लगातार ये मुहिम चल रही है। राजधानी के कई इलाके हैं जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज अभी ये जीपीओ गोलंबर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन में है। जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार
इस अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। खास करके जो वेंडिंग जोन है, जो दुकान सड़कों के किनारे लगाते हैं, उस पर उससे जो अतिक्रमण होता है उस पर जिला प्रशासन और नगर निगम की निगाहें टेढ़ी हैं और लगातार उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो उस तमाम जगहों को पूरी तरह से खाली कराया जाए। खास करके जो वेंडिंग जोन से बाहर जो दुकान लगाते हैं उन पे पूरी तरह से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में वो शामिल हैं और उन्हें लगातार हटाया जा रहा है। राजधानी के कई इलाके हैं, लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से जुटा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत के कई मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। इस दौरान भारी संख्या में आलू, प्याज सहित कई सामान जब्त किए, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो अतिक्रमण वाले जगहों पर रखे गए थे। साथ ही आज लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। अतिक्रमण हटने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई है। मोहनिया एसडीएम ने कहा कि मोहनिया बाजार में अतिक्रमण हटाया गया है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। मोहनिया बाजार में आज की गई है। मोहनिया नगर क्षेत्र में जो स्तुवरगंज बाजार है, रामगढ़ रोड, भभुआ रोड और दुर्गावती रोड पे जो सर्विस लेन है, उत्तरी सर्विस लेन, यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज तो इसके लिए लगातार हटाया जाएगा। ड्राइव चलेगी एक, जिसमें प्रतिदिन हम लोग प्रयास करेंगे अभी कुछ दिनों तक रोज अतिक्रमण हटाने। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के बन जाने से अब लोगों को थाना और पुलिस वालों का चक्कर नहीं काटना होगा। आम लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं और कोई भी घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार पुलिस का प्रयास होगा कि डिजिटल माध्यम से आम लोगों को सुविधा दी जा सके। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से वो लाइव किया जा रहा है। यह पहल SCRB बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक पर अब कई पुलिस सेवाएं जैसे वेरिफिकेशन, शिकायत पंजीकरण, केस स्टेटस, खोई मिली वस्तुओं की सूचना और अन्य सुविधा घर बैठे बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए प्राप्त कर सकेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू में मांग अब तेज होती जा रही है। संजय झा के बयान के बाद अब जेडीयू के विधायक भी इस मांग को उठाने लगे हैं और कहते हैं कि फैसला नीतीश कुमार को नहीं बल्कि निशांत को लेना है और उम्मीद है वो आएंगे। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने निशांत को लेकर क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। तो आपको याद होगा, मैं पूर्व से ही 6 महीना पूर्व से ही मैं इस पर लगा हुआ हूं कि निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने रहते अपने बेटे को राजनीति में आने देंगे? नहीं, इसमें नीतीश बाबू का सवाल नहीं है। निशांत जी को निर्णय लेना है और निशांत जी निर्णय लेकर के आवे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में संविधान को कुचला गया। आज की नरेंद्र मोदी सरकार जनहित में काम कर रही है। बिहार छोड़कर कहीं चले गए थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बिहार बाढ़ से घिरा हो, उस समय भी छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बिहारियों पर से तेजस्वी का भरोसा उठ गया है और बिहार वासियों का लालू परिवार से, महागठबंधन आरजेडी से और तेजस्वी पर से भरोसा उठ गया, इसलिए हमेशा नदारद हो जाते हैं। सोनिया गांधी कह रही है कि पंडित केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदार आदमी है, उन्हें विधानसभा सत्र का महत्व समझना चाहिए था। बिहार चुनाव में हार से लज्जित होने के कारण वे विधानसभा से कुछ दिन के लिए दूर हुए हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
बाहर गए हैं, उसके बाद से ही हमला लगातार एनडीए की तरफ से जारी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यूरोप घूमने की खबर मिली है। नेता प्रतिपक्ष हम समझते हैं कि गैर जिम्मेदार आदमी हैं और राजनीति तो करते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात प्रायः बोलते रहते हैं, जिसका कोई प्रिय नहीं है। बात तो सही है कि अगर कहीं जाना था, हमको पता नहीं, किसी ने कहा कि शायद विदेश चले गए हैं, तो हमको न पता है कि विदेश, लेकिन अगर विदेश गए हैं तो छोटा सेशन था, सेशन का महत्व को उनको समझना चाहिए था और अपनी उपस्थिति अगर दर्ज करते तो ज्यादा अच्छा होता। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए कोरोना काल में पीएम केयर फंड ऑक्सीजन प्लांट लगा, लेकिन टेक्नीशियन के नहीं रहने से पीएसए प्लांट बंद पड़ा है। ऑक्सीजन प्लांट बंद रहने के कारण बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर मरीजों तक सप्लाई किया जा रहा है। सदर अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएसए प्लांट का निर्माण कराया। पीएम केयर फंड से इस पीएसए प्लांट यानी कि ऑक्सीजन जेनरेट प्लांट को बनाया गया और ऑक्सीजन जेनरेट प्लांट बनने के बाद यहां पर टेक्नीशियन की कमी की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। विगत 3 महीने से सदर अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि मरीजों की इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन सिलेंडर की जो खरीदारी है वो बाहर से की जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बढ़ रहा है और पीएसए प्लांट को चालू भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया है और सिविल सर्जन ने कहा है कि जल्द ही पीएम केयर फंड से लगे ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जाएगा। जो टेक्नीशियन की कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री फ्लाइट में देरी और निलंबन से परेशानी का सामना कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर फंसे एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, फ्लाइट रद्द हो गई है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, अब हम आगे का सफर कैसे करेंगे। ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं है, इंडिगो कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहा है। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा। अभी क्या जाने का कोई हमारा मौका नहीं है, क्या लेकर जाएगा। वो ट्रेन का भी अभी टिकट कंफर्म नहीं है, नहीं मिलेगा। इतना दूर हम लोग कैसे जाएगा, जनरल में जा नहीं सकेगा, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी क्या वो बोलता है, कुछ बोल नहीं सकेगा, कैंसिल है बोलता है। अभी वहीं देखिए, हालात बिगड़ता देख सरकार आगे आई है। रेलवे और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, जो 6 दिसंबर को रवाना होंगी। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है। इधर इंडिगो के सीईओ ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में सरकार से राहत मिलने के बाद शनिवार से स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई है। हालांकि कहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में 5 से 10 दिन तक लग सकते हैं। उत्तर रेलवे सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इंडिगो की उड़ान बाधित होने के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन किए जाने पर कहा कि हाल ही में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे ने कोच अटैचमेंट जैसे कई नए कदम उठाए हैं। दिल्ली राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd एसी कोच जोड़ा गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एसी चेयर कार कोच जोड़ा गया है। वहीं बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जो मुख्य रूप से साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम से है। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को असुविधा ना हो। अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। कोच अटैचमेंट में बताना चाहूँगा कि जम्मू राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd एसी का कोच अटैच किया गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एक्स्ट्रा एसी चेयर कार का कोच अटैच किया गया है। और एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो मुख्यतः साबरमती, मुंबई, हावड़ा,
ऐसे स्टेशंस के लिए, इसके अलावा पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम, इन सभी स्टेशंस के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी अनाउंस की गई हैं और लोग उनमें बुकिंग भी करा रहे हैं। तो इंडिगो क्राइसिस से यात्रियों को परेशानी जारी है। यात्रियों का सब्र अब टूट रहा है। समझ नहीं आ रहा कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अब आपको देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, चेन्नई एयरपोर्ट, गुवाहाटी, रांची, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी कतारें और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इरोज में फ्लैगशिप स्टोर स्वदेश में एक खास समारोह की मेजबानी की। उन्होंने भारत के कारीगरों की अद्भुत विरासत को समर्पित की। यह कार्यक्रम स्वदेशी शिल्प के जीवन प्रदर्शन के लिए था। इसका मकसद भारतीय शिल्पकारी को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना था। यह स्वदेश के बुनियादी मिशन का प्रतीक है। स्वदेश का मास्टर्स पेविलियन भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उस्ताद कारीगरों की बेहतरीन कृतियों को एक साथ लाता है। हर कृति पीढ़ियों के कौशल, समर्पण और सूक्ष्म शिल्प कौशल से गढ़ी गई है। नीता अंबानी ने इन असाधारण कृतियों की प्रशंसा करने के लिए समय निकाला और स्वदेश की जीवंत विरासत और शिल्प उत्कृष्टता का जश्न मनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।